बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज एक अचानक से खबर आती है और उस खबर ने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। डॉक्टर आमिर लियाकत के इस दुनिया से जाने की खबर है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या डॉक्टर आमिर लियाकत की जो ये दुनिया के से जाने का अमल है, जो ये तबई था या गैर तबई था। और असल बात यह है कि जो उनके ड्राइवर और मुलाजिम जो कई सालों से उनके साथ थे, इब्तदाई तौर पे उनके बयानात के अंदर तजाद कैसे है, उन्होंने पुलिस को क्या बताया है और उसके बाद सब सर पकड़ के क्यों बैठ गए हैं, और उसके बाद आखिर ऐसा क्या था कि डॉक्टर आमिर लियाकत को अचानक से अपनी वसीयत लिखने का ख्याल आ गया और डॉक्टर आमिर लियाकत अपनी वसीयत भी पहुंचा दी। भी वसीयत किसके पास पहुंची, कैसे पहुंची, ये भी खबर है। और उसके बाद डॉक्टर आमिर लियाकत को आखिर धमकियां कौन दे रहा था। डॉक्टर आमिर लियाकत ने आखिरी ट्वीट, आखिरी कॉल और आखिरी इंटरव्यू के अंदर क्या बात की थी, हमारे कुछ सहाफी दोस्तों ने जो इंकशाफात किए वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर जो डॉक्टर्स वहां पे फौरी तौर पे जिन्होंने आज जब वो उनको अस्पताल पहुंचाया गया, उनको रिसीव किया, उन्होंने क्या देखा, वो क्यों कह रहे हैं कि हमसे तफसीलात लो, फौरन लोगों को कह रहे हैं कि हमसे जो है वो आप राब्ता करें, आखिर ऐसा क्या चल रहा है। ये तमाम तफसीलात आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगी। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बरवक्त आप तक पहुंच रहे। इसमें कोई शक नहीं है कि डॉक्टर आमिर लियाकत के उनका कमाल जिंदगी में यह था कि वो जब तक जिंदा रहे वो टीवी स्क्रीनों के ऊपर छाए रहे। रेटिंग कैसे ली जाती है, खबरों के अंदर इन कैसे लिया जाता है, वो डॉक्टर आमिर लियाकत से बेहतर पाकिस्तान में कोई एंकर नहीं जानता। ये बात खुले दिल के साथ माननी चाहिए। अब से थोड़ी देर पहले उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट आया है, फिर उसके बाद दीगर खबरें देता हूं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सुकून पाया है बेकसी ने, हुदूदे गम से निकल गया हूं। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन अपने लातादाद चाहने वालों और मदाहों को अफसुर्दा छोड़कर चले गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उनकी मगफिरत के लिए आप सबसे दुआओं की दरखास्त है। उस तरफ कौमी असम्बली का इजलास था। कौमी असम्बली का इजलास, चूंकि एक रिवायत है कि जब भी कोई रुकने असम्बली की डेथ होती है तो उन्होंने चूंकि इस्तीफा भी नहीं दिया हुआ था, तो इसलिए उनका आज का जो अहम तरीन इजलास है उनके लिए मुलतवी कर दिया गया। लेकिन असल बात क्या है, जो उनके ड्राइवर और मुलाजिम हैं, उनके जी दो ड्राइवर हैं। एक ड्राइवर का नाम उनका जावेद है और दूसरे मुलाजिम का नाम मुमताज है। अब खबर इस वक्त ये है, जो उन्होंने इब्तदाई तौर पर पुलिस को बताया है कि 2 घंटे से बिजली बंद थी, और जो उनके मुलाजिम ने फुटेज बना के घर की दिखाई है तो उसने बताया जी मैं यहाँ पे था और डॉक्टर साहब यहाँ पे थे, तो उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे जो है वेंटिलेशन नहीं थी, हवा का जो आना जाना है वो नहीं था, जिसकी वजह से सूरत हाल खराब हुई। अब उनके मुताबिक अचानक जनरेटर का धुआं भरने से मेरी और आमिर भाई की तबीयत खराब हुई। ये पहली बात है जिसमें वो ये कह रहा है कि दोनों की तबीयत खराब हुई है। यानी वो जो साहब हैं, जो उनके मुलाजिम हैं, वो कह रहे हैं जी मेरी भी तबीयत खराब हुई, डॉक्टर आमिर लियाकत की भी। अच्छा, उसके बाद और जबकि अब उसने बताया यह है कि जनरेटर 1 हफ्ता ही पहले खरीदा था, यानी कोई बहुत पुराना जनरेटर नहीं था जिसमें आप ये कहें कि जी वो जनरेटर अचानक से खराब हो जाता था तो वो तबीयत उनकी इस तरह से गड़बड़ हुई। नहीं, कुछ दिनों से उनका जी खराब चल रहा था। अगर खराब चल रहा था तो वो जनरेटर इस्तेमाल कैसे हो रहा था, वो जनरेटर अंदर कैसे रखा हुआ था। फिर उसके बाद असल जो स्टोरी है, पहले उसने क्या कहा कि मेरी और आमिर भाई की तबीयत खराब हुई। दूसरे नंबर के ऊपर मुलाजिम का कहना जी मैं घर का मरकजी दरवाजा खोलकर बाहर आया तो ड्राइवर जावेद की आवाज आई कि आमिर लियाकत की तबीयत खराब है, हम दोनों ने कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की। आपकी तबीयत खराब थी, आप दरवाजा कैसे खोल रहे थे। और उसके बाद एक और मैं हैरानकुन खबर आपको ये देना चाहता हूं कि जो डॉक्टर्स हैं जिन्होंने डॉक्टर आमिर लियाकत को वहां पे रिसीव किया, अटेंड किया फौरी तौर पे, उनमें से एक खातून डॉक्टर ने ट्वीट किया और कहा कि डॉक्टर आमिर लियाकत की टीम मेरे से फौरी तौर पे राब्ता करे, मैं उनको असल हकाइक बताना चाहती हूं। अब प्रॉब्लम क्या है कि डॉक्टर आमिर लियाकत एक दबाव के अंदर थे, वो एक परेशानी का सामना कर रहे थे कि जब से उनकी तीसरी शादी वाला मामला हुआ दानिया शाह वाला, तो उनकी नाजेबा एक वीडियो जो है वो सर्कुलेट की गई, जिसके ऊपर मैंने उस दिन भी कहा था कि ये बहुत ज्यादती है। मियाँ बीवी का एक रिश्ता होता है और मियाँ बीवी के रिश्ते के दौरान उन जाती चीजों को सिर्फ रेटिंग के लिए या एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए मंजर आम पे नहीं लाना चाहिए। और उसके बाद डॉक्टर आमिर लियाकत ने, हमारे फारूक शहबाज दोस्त हैं, उनको इंटरव्यू दिया, उनका मेरे ऊपर तोहमत लगी है और मैं तोहमत से निकलने, वो रो पाए। उसके बाद उनकी खबर ये थी मुल्क से बाहर जा रहे हैं, जिसपे उन्होंने अपनी बीवी, तीनों बीवियों से और अपने बच्चों से माजरत की और कहा था अपनी बेटी से भी कि अभी तुम लोगों को समझ नहीं आ रही, तुम लोग मानोगे कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, और फिर अपने स्कूल के हवाले से भी शिकवा किया। अब इस वक्त डॉक्टर आमिर लियाकत की जो डेड बॉडी है वो जना अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचा दी गई है। वहां पे पुलिस सर्जन जो कराची के हैं डॉक्टर सुमैया, वो मेडिकल बोर्ड की सरबराह है, डॉक्टर सिकंदर, डॉक्टर रजिंदर उनके साथ हैं, जो अब से थोड़ी देर के बाद उनका पोस्टमार्टम करेंगे। और जो उसके अलावा
उनकी बॉडी का मुकम्मल जो है वो बताया जा रहा है कि वो किया जाएगा। अच्छा, अब असल में उस बात की तरफ आते हैं कि उनको धमकियां कौन दे रहा था। डॉक्टर आमिर लियाकत ने अपनी जिंदगी के अंदर खुद एतराफ़ किया कि लोग उनको कह रहे हैं कि हम उनका पीछा करेंगे और पीछा करके उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और उसके बाद उनको ब्लैकमेलिंग की जा रही थी कि उनकी वीडियोस हैं, उनकी वीडियोस मार्केट के अंदर लाई जाएगी। ये कौन करे, जारी बात है उनकी वो जो अहलिया हैं और उन्होंने कहा कि असल में मेरा कसूर यह है कि मैं निकाह करता हूं, मैं गलत काम नहीं करता। अब डॉक्टर आमिर लियाकत ऐसा भी नहीं है कि हम ये कहें कि उन्होंने जो किया बहुत, डॉक्टर साहब भी कहीं ना कहीं हो जाता था, लेकिन चूंकि वो दुनिया से चले गए हैं तो हम उनके बारे में कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जो इस किस्म की हो। लेकिन अब एक और जो चीज आई है डॉक्टर आमिर लियाकत के मुतालिक, चूंकि अब वो दुनिया में नहीं रहे, तो अब अचानक से थोड़ी देर पहले जो छीपा वाले हैं, रमजान छीपा जो हैं, उन्होंने इस बारे में ARY न्यूज के साथ बातचीत करते हुए कहा, एक तो उन्होंने कहा जी मुझे बड़ा अफसोस है उनके जाने के बाद, फिर तकरीबन इंकशाफ किया कि आज से 1 महीना पहले डॉक्टर आमिर लियाकत ने अपनी वसीयत जो है उन्हें कर दी थी और बता दी थी। अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिर इस 1 महीने के दौरान डॉक्टर आमिर लियाकत किस चीज से गुजर रहे थे, आखिर ऐसा क्या हो रहा था जिसमें उनको ये लग रहा था कि उनकी मौत वाकई होने वाली है और वो इस दुनिया के अंदर नहीं रहेंगे। अब उसके मुताबिक जो डॉक्टर आमिर लियाकत हैं, ये आज तकरीबन 1-1:30 बजे का मामला है जब उनको निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया। और एक और हैरानकुन खबर सुनिए जरा, फिर वसीयत वाली बात की तरफ, कि डॉक्टर आमिर लियाकत को जब अस्पताल लाया गया तो डॉक्टर्स का और वो जो वहां अटेंड करने वाले लोग हैं उनका ख्याल है कि अस्पताल लाने से आधा घंटा कम से कम कबल जो है वो डॉक्टर साहब की मौत वाकई हो चुकी थी, वो इस दुनिया के अंदर नहीं थे, उसके बाद उनको लाया गया। अब ये जो रमजान छीपा है, इन्होंने ये बताया है कि डॉक्टर आमिर लियाकत ने उनको ये वसीयत की थी कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो तदफीन के मामले को आपने देखना है, मुझे गुस्ल भी आपने देना है और कफन भी आपने पहनाना है। चलें, अब ये तो उनकी वसीयत है, यकीनी तौर पे जो छीपा वाले हैं वो उनका एहतराम भी करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक तस्वीर देखी हूं जो डॉक्टर आमिर लियाकत की आई हैं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैं इन चीज़ों को समझता नहीं हूं टेक्निकल को, लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहता हूं कि वो जो तस्वीर हैं वो कम से कम किसी तौर पर तासुर नहीं दे रही कि आपकी इतनी जल्दी डेथ हुई हो और आपके लिप्स कुछ और कहानी बता रहे हो, आपकी आंखों के गिर्द जो हैं वो कुछ और सूरत हाल हो। तो खबरें पहले यही आई कि जनाब हार्ट अटैक हुआ है, फिर हमने कहा जी नहीं जी वो उनका दम घुटने से हुआ है, फिर कहा जी जनरेटर की गैस भरने से हुआ है। तो कहानियां बहुत सारी हैं। फिर मैंने आपको ड्राइवर वाला ही बता दिया है, मैंने उन डॉक्टर्स का भी बता दिया है, वसीयत वाला मामला भी आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि थॉरो इन्वेस्टिगेशन इस तरह से, क्योंकि डॉक्टर आमिर लियाकत बहरहाल एक सेलिब्रिटी थे और इस तरह से ये होना ये कोई अच्छा जेस्चर नहीं है। इस खबर ने एक बार पूरे पाकिस्तान को न सिर्फ उदास किया है, ये हिला के रख दिया है। इस तरह तो फिर वो रुकने कौमी असेंबली भी हैं, तो ये मामला इस तरह से मंतकी अंजाम के ऊपर नहीं। और फिर ये वीडियो ऑडियो की ब्लैकमेलिंग का सिलसिला कब रुकेगा? आप 1000 इख्तलाफ करें डॉक्टर आमिर लियाकत से, लेकिन आप मानेंगे कि ब्लैकमेलिंग ने, ऑडियो ने, वीडियो ने एक शख्स की ले लिया, जान ले लिया। आखिर कब तक ये सिलसिला पाकिस्तान के अंदर रहेगा और हम लोगों की जान इस तरह लेते रहेंगे? अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।